तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो जब मार्केट लाइव था दोपहर के 2 बजे हम पब्लिश कर चुके हैं। वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो पिछले लगभग 2-3 हफ्ते से, पिछले कुछ समय से ये वाला स्टॉक मार्केट का काफ़ी ज़्यादा हॉट स्टॉक यहाँ पर बना हुआ है। अब ये हॉट पॉजिटिव या हॉट नेगेटिव, फेवरेट या नहीं फेवरेट, ये टाइप का स्टॉक है या नहीं, ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड है। लेकिन स्टॉक तो काफ़ी बुरी तरीके से टूटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल के दिन स्टॉक में आप सभी को पता है काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला था। कल हमने एक वीडियो बनाया था जो अभी भी हमारे वीडियो सेक्शन में, उसमें आप जाके देख सकते हो। कल बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई थी स्टॉक में जिसका रिएक्शन स्टॉक में हमको देखने को मिला। लेकिन कल मैंने चीज़ भी आपको समझा कर रखी थी कि स्टॉक फिर से गिरेगा, बिकॉज टेक्निकली अभी ये वाला स्टॉक काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। देखिए मार्केट में बहुत लोगों को, जो नए नए लोग हैं, उनको ये लगता है कि जब भी किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी खबर आती है तो स्टॉक भागता है और बुरी खबर आती है तो स्टॉक गिरता है। ये पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है। लेकिन एक सच्ची बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के वजह से कोई भी स्टॉक कभी चलता नहीं है। मेन जो काम होता है वो टेक्निकल का होता है, प्राइस एक्शन का होता है। और जिसको उसका नॉलेज नहीं है वो कभी भी उन चीज़ों को, स्टॉक को सही तरीके से पकड़ नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है। तो कल के दिन हमने वही बात की थी कि स्टॉक फिर से कल का दिन का लो और उसके पहले दिन का जो एक लो बनाया था उसके नीचे आ सकता है। अब कल मैंने वो लोअर लेवल एक्चुअली में थोड़ा बताना तो भूल गया था, लेकिन जिन लोगों को पता होगा 3,720 रुपये के आसपास स्टॉक ने कल का दिन का लो बनाया था। कल का दिन का मतलब उसके पहले के दिन का, परसों के दिन का लो, ठीक है। तो 3,720 के नीचे ये वाला स्टॉक आएगा। अब ये कब आएगा? कल आएगा, परसों आएगा, 1 महीने के बाद आएगा, 1 हफ्ते के बाद आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इस लो के नीचे इसको आना पड़ेगा, बिकॉज उसी लो का एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने कल के दिन बहुत लोगों को फिर से एक तेजी में ट्रैप कर दिया। अब इतना इजीली उनको एग्जिट करने का मौका इस स्टॉक से नहीं मिलेगा। और सेंटिमेंट्स और टेक्निकल दोनों लेवल पे स्टॉक में बहुत ही बड़ी वीकनेस हमको देखने को मिल रही है। तो बहुत हाई चांस है कि अगले कुछ दिनों में या अगले 1 हफ्ते में या अगले 1 महीने में ये वाला स्टॉक फिर से 3,720, 3,700 के काफ़ी नीचे चला जाए। और वहाँ पर अगर स्टॉक ने बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, काफ़ी बढ़िया फॉर्मेशंस बनाए, तो टेक्निकल लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी प्रॉमिसिंग तेज़ी फिर से आती हुई नज़र आ सकती है। आप देखिए टेक्निकल के साथ साथ, प्राइस एक्शन के साथ साथ अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ मिल जाए पॉजिटिव नेगेटिव टाइप का, तो उनको भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकली देखेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत न्यूज़ को भी देखना चाहिए, खास करके उस स्टॉक में जिसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैड न्यूज़ का हमको देखने को मिला था। अब आज के दिन स्टॉक में फिर से एक काफ़ी बुरी खबर आती हुई हमको देखने को मिली है। वो बहुत बुरी तो नहीं है, लेकिन एक अपडेट, और ये अपडेट फिर से कोटक की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। इसके कारण स्टॉक में आज भी उसका प्रेशर देखने को मिला। और कल का जो डेड कैट बाउंस था, जो मैंने आपको समझाया भी था, ये एक डेड कैट बाउंस है, टेक्निकल बाउंस है। ओवरसोल्ड में जाने के बाद ऐसे मोमेंटम स्टॉक में आते रहते हैं जिसका टिकने का कोई चांस होता नहीं है। स्टॉक धीरे धीरे उसको भी फिर से खत्म कर देता है। अब स्टॉक कहीं ना कहीं उसी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन का जो अपडेटेड रिपोर्ट, फिर से कोटक ने क्या बोला, क्या अभी फिर से नया प्रॉब्लम आया या प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है, ये सब कुछ थोड़ा अच्छे से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो बुधवार का दिन, मतलब आज का दिन 10 दिसंबर की बात करें स्टॉक में, आज के दिन भी अभी हमने देखा अराउंड 10:30, तो राउंड नंबर 11% की काफ़ी तगड़ी गिरावट, क्रैशेस को बोलेंगे, गिरावट बोलना गलत होगा बिकॉज काफ़ी बुरी तरीके से गिरा है। तो ये आज के दिन भी काफ़ी ज़बरदस्त क्रैश स्टॉक में हमको देखने को मिला था। और कहीं ना कहीं फिर से कल के दिन की एक थोड़ी बहुत बढ़िया तेज़ी के बाद स्टॉक पे फिर से हेवी सेलिंग निवेशकों की तरफ से देखते हुए हमको मिल चुकी है। अब देखिए यहाँ पर इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट फिर से जो आती हुई नजर आ रही है, इसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ एक्टिवेट है। दो बड़े मेजर ब्रोकर की तरफ से स्टॉक में अपना टारगेट प्राइस क्या किया, कट कर दिया, ये एक खबर इसमें एक्टिवेट है। और कोटक की तरफ से भी जो अपडेट आया वो भी मैं आपको अभी यहाँ पर प्रेजेंट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले नोमुरा, आपको तो पता होगा, ये भी एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट नाम आपको नजर आएगा। तो नोमुरा की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है कि इनका पुराना टारगेट स्टॉक के ऊपर था 8,478 के आसपास का, और जो नया टारगेट है करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में ऊपर है, लेकिन जो पुराना टारगेट था उससे तो काफी नीचे की तरफ का टारगेट है, जो कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है। 5,454 के आसपास का इनका ये नया टारगेट है। तो देखिए करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में टारगेट अभी भी काफी ऊपर की तरफ है, इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इन्होंने टारगेट प्राइस तो कम कर दिया, लेकिन स्टॉक के ऊपर रेटिंग इनका अभी भी अनचेंज्ड है,
जो इन्होंने पहले बाय बोला था, अभी भी स्टॉक में ये लोग बाय का ही अपना एक रेटिंग यहाँ पर मेंटेन करके चल रहे हैं। अब इसके साथ साथ दूसरा नाम बड़ा जो काफ़ी आजकल चर्चा में आपको नजर आ रहा है, कुछ लोगों को रिपोर्ट काफ़ी बढ़िया लगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गलत रिपोर्ट है वगैरह वगैरह, और रिपोर्ट आई थी कोटक की तरफ से। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की बात करें तो इनका पुराना टारगेट स्टॉक के ऊपर 6180 का था और नया टारगेट 4150 का है। तो ऑब्वियस सी बात है करंट मार्केट प्राइस के आसपास का ही टारगेट नजर आएगा। अब इन्होंने रेटिंग क्या दिया है, इनका रेटिंग भी अनचेंज है। इनका पहले भी मानना था स्टॉक में पोजीशन है तो पोजीशन कम करनी चाहिए, और अभी भी इनका जो पोजीशन मतलब जो रेटिंग का एक पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो वही है रिड्यूस करने का। तो ये पर्टिकुलर दो ब्रोकर्स की तरफ से स्टॉक के ऊपर का रेटिंग का और टारगेट का सिनारियो अभी मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए बैकग्राउंड आपको तो पता ही है, कोटक ने पहले आइडेंटिफाई किया था कि कैन्स के स्टॉक में डिस्क्लोजर्स का कोई ना कोई तो कनेक्शन है जिसमें बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। पहले तो लोगों को शायद से लग रहा था कि कोई मिसलीड रिपोर्ट होगी, कुछ गलत तरीके से कुछ हुआ होगा, लेकिन धीरे धीरे सामने आ गया और ये तब बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया जब कंपनी ने पहले कहा था कुछ नहीं, लेकिन बाद में कंपनी ने मान लिया कि हाँ गलती हुई थी। अगर कंपनी ये पहले ही मान लेती तो शायद से इतना डेंजरस फॉल स्टॉक में नहीं आता। एनीवे अब देखिए उसके बाद स्टॉक में फ्राइडे मंडे 12.5% की गिरावट इंट्राडे में हमको देखने को मिली, और इसके वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो चुका है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इतने अच्छे स्टॉक में अभी काफी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। सभी को पता है बिजनेस में लॉन्ग टर्म में एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, लेकिन अभी जो भी हाल फिलहाल में हुआ है उसके वजह से कॉन्फिडेंस में तो बहुत बड़ा झटका आपको लगता हुआ नजर आएगा। मंगलवार के दिन कल के दिन स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी हमको देखने को मिली है, तो शायद से कम लोगों को पता होगी, बिकॉज पता नहीं बहुत लोग अब नजर रख भी रहे हैं नहीं रख रहे स्टॉक के ऊपर। तो 14% की तेजी कल के दिन स्टॉक में नजर आई, और स्टॉक एफएनओ से भी कल के दिन बाहर आ चुका है जो एफएनओ बैन में था, बिकॉज पिछले बहुत दिनों से जितना डेंजर तरीके से स्टॉक गिर रहा था, तो इतना बड़ा जब पर्टिकुलरली मोमेंटम स्टॉक में होता है तो एफएनओ से उसको बैन किया जाता है। लेकिन कल के दिन ये एफएनओ बैन से भी बाहर आ चुका है, मतलब इन्वेस्टर कहीं ना कहीं अभी स्टॉक में फ्यूचर और ऑप्शंस में भी पोजीशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला चीज कल के दिन सामने आ चुका था। अब बात कर लेते जो नया रिपोर्ट या अपडेटेड रिपोर्ट कोटक की तरफ से जो आ चुका है, जिसके कारण ही बताया जा रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर सेलिंग का स्टॉक में आता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए कोटक का जो नया रिपोर्ट अभी मार्केट में आ चुका है जिसके कारण आज भी स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इसमें कोटक ने शुरुआत में ही जो बहुत सारी चीज़ें बोली है, तो उसमें हमको ये समझ में आता है ये जो वर्ड है ना, देखने में सिर्फ एक सिंगल वर्ड है लेकिन ये वर्ड का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। कोटक स्टिल सीज रिस्क एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। तो मतलब क्या, मतलब अभी भी कोटक का मानना है इतना डेंजर स्टॉक गिर चुका है, ठीक है, लेकिन अभी भी कोटक का मानना है कि अभी भी खतरा और क्लैरिटी का कमी इस पर्टिकुलर कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया है उसमें नजर आ रहा है। अभी इस टाइप का कमेंट्री आता है तो ऑब्वियस सी बात है पैनिक तो मार्केट में होगा ही होगा, भले ही कितना भी कोई कितना कुछ भी बोल दे। तो ये पर्टिकुलर सिनारियो अभी देखने को मिल रहा है। अब इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें बोली है, मतलब रिस्क एंड लैक ऑफ क्लैरिटी कौन से चीज़ों में, तो हाउ द कंपनी हैंडल्स इनटेंजिबल असेट्स अकाउंटिंग, इसके ऊपर अभी भी रिस्क एंड क्लैरिटी क्लियर नहीं है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल का जो नीड है वो अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा फ्यूचर फाइनेंशियल का एक्सपेक्टेशन, मतलब फाइनेंशियल 2026 का जो गाइडेंस है इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से खतरा अभी भी बना हुआ है। ये पर्टिकुलरली कोटक की तरफ से बयान आता हुआ नजर आएगा। कोटक ने यह भी कहा है कि कंपनी को यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि ये जनरेट कर सकते हैं पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट भले एक लाइन का हो लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है। इनको ये जनरेट करके दिखाना होगा, इनको ये प्रूव करके दिखाना होगा पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, और अगर ऐसा नहीं होता है हो सकता है उस समय एक और रिपोर्ट इनके तरफ से आता हुआ नजर आए कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर स्टॉक में डी रेटिंग भी फिर से इनकी तरफ से हो सकती है, जो ऑब्वियस सी बात है उस समय भी काफी नेगेटिव हो जाएगा। उसके अलावा इनके जो इंटरनल कंट्रोल्स है उनको भी इंप्रूव करना पड़ेगा। पीसीबी एंड ओएसीटी का एक्सपांशन प्रोजेक्ट जो है ऑन टाइम कंप्लीट करना होगा, ये वाला चीज भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो ये जो पॉइंट्स है इनको आपको नोट करना होगा, याद करना होगा, बिकॉज ये सारी चीजें अब कोटक आने वाले समय में जब भी इनको रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, अगर ये सब कुछ हुआ है तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करेंगे, स्टॉक में फिर बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और अगर इनमें से कुछ भी चीज आधा हुए आधा नहीं हुई है या और भी प्रॉब्लम आ गए
तो आप समझ जाओ रिपोर्ट में और भी नेगेटिविटी रह सकती है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए कंपनी का मैनेजमेंट ने क्या बोला है इसके ऊपर, दे विल बी कैश फ्लो पॉजिटिव बाय फाइनेंशियल ईयर 2026 का एंड। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया भी है कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 का एंड तक। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात हुई है, ठीक है। डिस्क्लोजर इशू फिर से नहीं होगा, ये वाला चीज़ भी कंपनी ने यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है। लेकिन वही बात है, अभी भी इसमें इतना बयान होने के बाद, मैनेजमेंट की तरफ से बोलने के बाद भी स्टॉक में कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा नहीं है, बिकॉज टेक्निकली भी स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस चार्ट के ऊपर नजर आ रही है, जो हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी आपको कहा था कि स्टॉक में यहाँ से भी एक गिरावट का पूरा पॉसिबिलिटी है। 3720 3700 के नीचे आने के बाद स्टॉक में और भी एक्स्ट्रा सेलिंग प्रेशर आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-2 महीने में हमको इन बिटवीन नजर आ सकता है। इसके अलावा जेपी मॉर्गन ने भी पहले यही बोला था, अगर आपको याद होगा मैंने जानबूझ कर बोला था कि जेपी मॉर्गन बोल रहे हैं कि स्टॉक अच्छा है, लेकिन अभी के टाइम बॉटम फिशिंग मत करो, ये वाला वर्ड इन्होंने यूज किया था। और आप देख सकते हो इन्होंने यही बोला है। अभी भी स्टॉक के ऊपर इनका व्यू पॉजिटिव है, ओवरवेट रेटिंग अभी भी इन्होंने यहाँ पर स्टॉक में मेंटेन करके रखा है। लेकिन वही बात है, इन्होंने इन्वेस्टर को वार्निंग भी देके रखा है कि ट्राई मत करो बॉटम फिशिंग करना। बॉटम फिशिंग करने का मतलब क्या, कल भी देखो बहुत लोगों ने स्टॉक में खरीदी की होगी, इतना बड़ा मोमेंटम आ गया, सबको लगा होगा बॉटम बन गया, फटाफट खरीद लो। अब आज के दिन सब ट्रैप हो गए। अब वही बात है, कल जिन लोगों ने खरीदा, इतना आसानी से आपको एग्जिट का स्टॉक मौका नहीं देगा, ये मार्केट में ज्यादा करके देखा जाता है। तो आप बॉटम फिशिंग ऐसे ही करने जाओगे, बिना नॉलेज के स्टॉक पे फंस सकते हो। डोंट अज्यूम द स्टॉक हैज ऑलरेडी हिट द लोएस्ट पॉइंट, मतलब आप ये अज्यूम मत करो कि जितना गिरावट होना तो हो गया, अभी से भागेगा। ऐसा अज्यूम करोगे और खरीदोगे तो मार्केट में फंसोगे, इस स्टॉक में फंसने का चांस काफी ज्यादा है। ये भी क्लियर कट वार्निंग्स आपको लगातार मिलते आ रही है। और इन्होंने एकदम क्लियरली भी बोला था, जितना मुझे याद है, Q3 के नंबर्स आने दो, उसके बाद स्टॉक के ऊपर विचार करो क्या करना है क्या नहीं, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा सजेशन है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, लोगों को इंतजार करना पसंद नहीं है, सबको जल्दी जल्दी फटाफट चाहिए। थोड़ा इंतजार करना सीखो, बिकॉज ये मैटर जो है बहुत ही सेंसिटिव मैटर हो चुका है। आने वाले समय में सब कुछ ठीक रहा तो काफी बढ़िया है, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी और कुछ ऊपर नीचे हो गया तो और भी प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करने पड़ सकती है। तो कंक्लूजन की बात करें या समरी की बात करें, मल्टीपल ब्रोकरेज अभी इस स्टॉक के ऊपर अपना टारगेट प्राइस नीचे की तरफ लेकर आ चुके हैं। करंट मार्केट प्राइस के कंपेयर में ऊपर है, लेकिन प्रीवियस जो काफी जबरदस्त टारगेट थे उसके कंपेयर में काफी नीचे आ चुके हैं, जिसके कारण स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इश्यूज यहाँ पर अभी भी अकाउंटिंग का ट्रांसपेरेंसी, कैश फ्लो, फ्यूचर गाइडेंस में बना हुआ है। कंपनी ने हालांकि सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी ब्रोकर्स में अभी भी उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कमेंट्री नजर नहीं आ रही। अभी के लिए इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना है, ये बात भी यहाँ पर समझ में आ रही है। मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये सारे इश्यूज फिक्स किए जाएंगे इनकी तरफ से। ये भी इन्होंने पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो प्रॉमिस किया है या बता के रखा है। लेकिन वही बात है, ये सब कुछ जब होगा तभी स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा। कंपनी का बिजनेस में दम है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त होने का पूरा चांस है। बस यही एक बात इस कंपनी के अभी के टाइम फेवर में जा रही है, वरना अगर कोई और कंपनी होती शायद से ये वाले स्टॉक के ऊपर कोई बात भी करना पसंद नहीं कर रहा होता। तो पर्टिकुलरली यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।